आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 62,000 से अधिक पारा शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ लाभ। मानदेय में 50% तक की वृद्धि। झारखंड में 62,000 से अधिक पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा गिफ्ट दिया है। शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने के फैसले पर मुहर लग गई है। इसके लिए पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को स्वीकृति दी गई है। नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद अब पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। पारा शिक्षकों को मिलने वाली ईपीएफ लाभ की बात करें तो इनके मानदेय से 6% राशि कटेगी, जबकि 6% राशि राज्य सरकार देगी। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार किया है, जिस पर वित्त विभाग ने अनापत्ति दे दी है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाने के बाद अब वे न सिर्फ सहायक अध्यापक कहे जाएंगे, बल्कि उनके मानदेय में भी वृद्धि होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% की वृद्धि होगी। वहीं सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% का इजाफा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के दुमका में कमरे में लटका मिला पति पत्नी का शव। 4 महीने पहले की थी लव मैरिज। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जमकांदर गांव में किराए के मकान में रह रहे पति पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला है। पुलिस को फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका है। पुलिस ने बताया कि दोनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले थे। उनकी पहचान शफीकुल शेख और परूला बीबी के रूप में हुई है। दोनों ने 4 माह पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस को दोनों का शव बुधवार की रात फांसी के फंदे से लटक हुआ मिला था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी नवल किशोर ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और आत्महत्या करने से पहले शफीकुल शेख ने अपनी मां से फोन पर कहा था कि दोनों आत्महत्या करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेवा शर्त नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगने पर सहायक अध्यापकों ने मनाया जश्न। गत 19 जनवरी को झारखंड विधानसभा की कैबिनेट बैठक में पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली पारित होने की खुशी में गुरुवार को गांधी मैदान में एकीकृत सहायक अध्यापक शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला कमेटी ने जामताड़ा जिला कमेटी ने एक समारोह का आयोजन कर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाई बांटा व आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जश्न समारोह का आयोजन मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष नीलांबर मंडल के नेतृत्व में हुई। जश्न मनाने के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के साथ घटक दल के मंत्री व विधायक को बधाई के साथ धन्यवाद दिया। मौके पर उत्साहित सहायक अध्यापक अध्यापिका समूह थाना रोड स्थित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पहुंचकर विधायक को फूल माला व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि हमारी सरकार की जो मानसा थी उनको हम लोगों ने पूर्ण करने का काम किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के लिए निजी लैब के तय किए दाम 50 से 300 रुपए तक। झारखंड की निजी लैब में अब 300 रुपए में होगी RT-PCR से कोरोना की जांच, वहीं 50 रुपए में होगी रैपिड एंटीजन किट से जांच। स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब की जाँच की दर में किया संशोधन। पूर्व में जाँच दर क्रमशः 400 रुपए तथा 150 रुपए निर्धारित थी। साथ ही निजी लैब घरों से सैंपल लेने पर प्रति विजिट 100 रुपए अतिरिक्त राशि ही ले सकेंगी। इस संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। कहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 वायरस के परीक्षण की अनुमति निजी क्षेत्र की जांच प्रयोगशालाओं को प्रदान किया गया है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की जांच हो रही है। निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच 400 रुपए प्रति जांच की दर से परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंधु तिर्की ने उठाई सरकारी कार्यालयों में आदिवासी वकीलों के नियुक्ति की मांग। सरकार को लिखा पत्र। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सरकारी कार्यालयों में सरकारी वकील के रूप में आदिवासी मूलवासी अधिवक्ताओं को नियुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने यह मांग राज्य मुख्यालय से लेकर जिला तक में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संदर्भ में उठाई है। तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जिला में सरकारी वकील के रूप में आदिवासी मूलवासी अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर समुचित प्रतिनिधित्व देने की आवाज उठाते हुए अपने पत्र में कहा है कि सरकारी वकील के नियुक्ति के दौरान आदिवासी मूलवासी अधिवक्ताओं विशेषकर CNT, SPT एक्ट तथा स्थानीय कानून के जानकार की नियुक्ति कर झारखंड राज्य गठन के उद्देश्यों को धरातल पर उतारा जा सकता है, जिसमें झारखंडी हितों की रक्षा न्याय पटल के स्तर तक हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 60% से कम टीकाकरण करने पर नपेंगे पंचायत कर्मी। गोड्डा DC भोर सिंह यादव ने कहा कि कोविड टीकाकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें कोताही बरतने वाले कर्मियों व अधिकारियों की पहचान कर अब कार्रवाई होगी। गुरुवार को कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान उक्त बातें DC यादव ने कही।
बसंत राय और बिहारी जोर प्रखंड में टीकाकरण की धीमा रफ्तार पर डीसी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को दोनों ही प्रखंड में टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में बाजार से घर जा रहे पीडीएस डीलर के बेटे की धारदार हथियार से हत्या। झारखंड के दुमका जिले के हसडिया में धारदार हथियार से मारकर पीडीएस डीलर के बेटे की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान धनबे गांव निवासी सरोज मंडल के रूप में हुई है। घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक सरोज मंडल हसडिया चौक से अपने बाइक पर सवार होकर अपने घर धनबे जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने बुढ़ियारी पोखर के समीप सरोज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना की सूचना जैसे ही घर वालों को मिली, सरोज के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सरोज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बाहर रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन उसे गोड्डा ले गए, जहां इलाज के दौरान गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 3 दिनों तक सूबे में होगी बारिश, बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना, जिसकी वजह से 20, 21 और 22 जनवरी को राज्य के कुछ भागों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जिसकी वजह से एक बार और ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जिले में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही सूबे में पछुआ हवा भी चल रही है, इससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रांची मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। इसका असर झारखंड के ऊपर भी पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 27 फरवरी से चलेगा पल्स पोलियो अभियान। ये रही पूरी जानकारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभियान चलेगा। हालांकि पिछले 23 से 25 जनवरी तक तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे आगे बढ़ाकर 27 फरवरी किया गया है। जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि अभियान को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है, हर कोई अपने बच्चे को ड्रॉप अवश्य पिलाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JMM के पूर्व विधायक अमित महतो ने हेमंत सरकार को दिया अल्टीमेटम। JPSC और JSSC को भी निशाने पर लिया। कभी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने खुद अपनी ही सरकार यानी हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दिया है। खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति तथा बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के लिए 20 फरवरी 2022 तक अल्टीमेटम दिया है, वरना JMM पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही है। अमित महतो के ट्विटर पर पोस्ट करने के साथ ही विपक्ष भी हेमंत सरकार पर हमलावर हो गई है। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक अमित महतो ने JPSC और JSSC को भी निशाने पर लिया। कहा कि यह झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट आयोग के रूप में शुमार है। बता दें कि हेमंत सरकार के काफी करीबी समझे जाने वाले अमित महतो के इस अल्टीमेटम के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं भाजपा इसे मुद्दा मानकर हेमंत सरकार पर हमला करने से नहीं चुकी। पूर्व विधायक अमित महतो के ट्विटर पर पोस्ट करते ही भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने जहां पूर्व विधायक अमित महतो पर मरहम लगाया, वहीं हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि अमित महतो को अपना इस्तीफा तैयार रखना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झरिया के पूर्व विधायक की पत्नी के वाहन पर हमला, समर्थकों ने युवक का मिजाज किया ठंडा। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी झारखंड प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के काफिले में अचानक एक फॉर्च्यूनर कार घुस गई। उसने रागिनी की कार में जोरदार टक्कर मार दी। एक बारगी रागिनी सिंह के समर्थकों को लगा कि हमला हो गया है। वह तुरंत अलर्ट मोड में आ गया, कार का पीछा कर चला रहे युवक को पकड़ा, फिर उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद बैंक मोड़ थाने के हवाले कर दिया। रागिनी सिंह को विरोधियों से जान का खतरा है, इसलिए समर्थकों ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया। हालांकि बाद में पता चला कि युवक ने काफिले से आगे निकलने की होड़ में टक्कर मार दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो AFC महिला एशिया कप 2022 के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन AFC महिला एशिया कप 2022 के मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आमंत्रित करने के लिए पूरे AIFF परिवार को अपनी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि AFC महिला एशिया कप 2022 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। हाल के दिनों में और इतनी बड़ी चैंपियनशिप के बाद से दूसरी बार मेजबानी करना देश में फुटबॉल के विकास के लिए उनके प्रयासों और दूरदर्शिता का परिणाम है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल सब्सिडी लेने से जुड़ी तकनीकी अड़चनों से जूझ रहे लाभुक। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर लोगों का रुझान काफी कम दिखाई दे रहा है। कई लोगों में रुचि कम तो कईयों के पास इसका लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात की कमी देखी जा रही है, जिस कारण ऐसे लोगों में रुचि घटती दिख रही है। दरअसल कई लोगों के पास अपनी मोटरसाइकिल है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कई लोगों के बैंक खाता से आधार व मोबाइल लिंक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये लोग पेट्रोल सब्सिडी के लिए अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इस दौरान अन्य कई समस्याएं भी सामने आ रही है। किसी के पास मोटरसाइकिल है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिस कारण उनका पंजीकरण गुरुवार को नहीं करा पाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर दिखी तेजी। राजधानी रांची का है ये हाल। झारखंड में कोरोना केस में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को राज्य में कोरोना के 2617 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,12,939 हो गई है। वहीं बुधवार को 12 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। राज्य में अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,225 हो गया है। झारखंड की राजधानी रांची में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। यहाँ 809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जमशेदपुर में कोरोना के 525 नए मरीज मिले। जमशेदपुर में सबसे ज्यादा 5 और रांची में 2 की मौत हुई है। दूसरी तरफ बोकारो और धनबाद में 135 से 135 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इस समय झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले 27,422 है। बुधवार को कोरोना वायरस से 3,769 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही कोरोना की रिकवर करने वाले मरीजों की संख्या 3,80,292 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 25 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा पेट्रोल। सरकार ने बताया कैसे उठाएं फायदा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हर किसी को परेशान कर रही है। ऐसे में यदि कोई राज्य सरकार कीमतों में 2-4 रुपए की कमी का भी ऐलान कर देते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। पिछले दिनों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2 साल पूरे होने पर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया था। उनके इस कदम की देश भर में तारीफ हुई थी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नियम को 26 जनवरी से लागू करने की बात कही थी। अब 26 जनवरी से ठीक पहले सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल राज्य सरकार की 26 जनवरी से 2 व्हीलर्स के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की योजना है। सरकार ने बताया इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी काम करने होंगे। पेट्रोल पर सब्सिडी का फायदा देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया है। राज्य के राशन कार्ड धारक योजना का लाभ उठाने के लिए ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेबसाइट JSFSS-Jharkhand.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल सब्सिडी योजना का फायदा ऐसे राशन कार्ड धारियों को मिलेगा जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा मिलता है।